गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट करेंगे। हम लोग बेसिक नीड के लिए कई मटेरियल्स की हम लोगों को ज़रूरत होती है। कुछ मटेरियल्स हम लोग नेचर से लेते हैं और कुछ मटेरियल्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग की एफ़र्ट्स की वजह से बनते हैं। जो मटेरियल हम लोग नेचर से लेते हैं हम लोग उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी है छोटी सी बेटा, आपको डेली लाइफ में या आपको अपनी कॉपी पे भी करनी है कि आपको एक टेबल बनाना है जिसमें से जो आप डेली लाइफ में अपनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको दो चीज़ों में कैटेगराइज करना है, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल जैसे आपके पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, हवा एक नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो नेचर से उसको नेचुरल कैटेगरी में डालना है। और मैन मेड कैटेगरी में जो कि ह्यूमन बीइंग के एफर्ट से बनाई गई हैं वो चीज़ें आपने मैन मेड कैटेगरी में डालती हैं। तो ये आप बच्चे कॉपीज़ में करेंगे अपनी सब बच्चे कि आउट ऑफ दीज फॉलोइंग थिंग्स विच आर नेचुरल एंड विच आर मैन मेड। नाउ वी विल क्लासीफाई द रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज की गई है दो बेसिस पे, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल मतलब जो ख़त्म हो जाएंगे और इनएग्जॉस्टेबल जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जो लिमिटलेस हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स वो नेचुरल रिसोर्स हैं बेटा जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट, एयर एट्सेट्रा। सूर्य की रोशनी, हवा जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टेबल हैं। इसके बाद एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं। अगर हम उनको इसी तरह से इस्तेमाल करते रहे तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसमें कि हमारे मेनली फॉरेस्ट आते हैं, वाइल्ड लाइफ में मेनली हमारे एनिमल्स, प्लांट्स आते हैं, मिनरल्स आपको पता है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये सब आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर हम इनको ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे तो ये कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ एक एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करेंगे ये देखने के लिए कि किस तरह से रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। आप लोग क्लास में अपने आप को ग्रुप में डिवाइड करोगे। फर्स्ट ग्रुप में एक एक बच्चा है, सेकंड ग्रुप में दो दो बच्चे हैं और थर्ड ग्रुप में चार बच्चे हैं। इस तरह से हम एक क्लास में चार चार ग्रुप बना लेंगे। अब हमने इसको फर्स्ट जो बच्चा हमने अलग किया उसको फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे, जो दो बच्चे उसके बाद अलग किए हैं उनको सेकंड जनरेशन और जो लास्ट में चार बच्चे हैं उनको थर्ड जनरेशन। अब इन चारों ग्रुप्स के बच्चों को एक एक बाउल में हम लोग खाने की चीज़ें देंगे। एक एक बाउल में हम लोग इनको खाने की चीज़ें देंगे और बच्चों को खाने के लिए बोलेंगे। पहले वो बाउल फर्स्ट जनरेशन के पास जाएगा, जो बच्चे खा लेंगे उसके बाद वो बाउल सेकंड जनरेशन के बच्चे खाएंगे। उसी बाउल को उसके बाद थर्ड जनरेशन के बच्चे जाएंगे तो खाएंगे। तो आप इसमें क्या ऑब्ज़र्व करोगे, थर्ड जनरेशन के बच्चों को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसमें अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें कि अगर हम फर्स्ट जनरेशन के लोग जो बच्चे हैं अगर वो खाने पीने की चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेइंतहाशा खाएंगे तो सेकंड जनरेशन को कम मिलेगा। और सेकंड जनरेशन अगर उतने ही उससे खाएगी तो थर्ड जनरेशन को वो रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह से हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल ऐसे ही करते रहे, क्योंकि ये लिमिटेड हैं, ये हम दोबारा से इनको जनरेट नहीं कर पाते, तो अगर हम लोग इनको अनलिमिटेड इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इससे नेक्स्ट जनरेशन और उससे नेक्स्ट जनरेशन को ये रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। अब इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ये जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं इसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आते हैं। तो ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, ये डेड रिमेन से, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म है उनसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने कैटेगरीज़ की हैं, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनाना है कि कौन से रिसोर्सेज आप नेचुरल यूज़ कर रहे हो और कौन से रिसोर्सेज आप आपके मैन मेड यूज़ कर रहे हो।